गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 10 गणित कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रश्नावली 6.5 पे चलते हैं। प्रश्नावली 6.5 में प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं जैसे यह है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई, आपको दो चीज़ें ज्ञात करना है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप कक्षा 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं और 9 में उसके विस्तार से पढ़े हैं। तो इतना आप जान गए होंगे समकोण त्रिभुज कब होगा। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या आप कह लीजिए कि जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, यह एंगल आपका 90 है। इसके सामने एक भुजा को कहेंगे कर्ण। यह सबसे बड़ी भी होती है और कर्ण होती है। यह है आपका लंब और यह आपका है आधार। तो समकोण त्रिभुज कब होगा? जब उसका एक कोण 90 अंश हो। तो यहाँ भुजा दिया गया है तो भुजा में कहेंगे कि वो समकोण त्रिभुज कब कहलाएगा? जब सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर हो। यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तभी यह समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आता है। केवल आपको यह ध्यान देखना है कि इसमें देखेंगे सबसे बड़ी कौन भुजा है, उसका वर्ग कर देंगे, छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर वो बराबर है तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा, अगर बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आइए आपका प्रश्न हल करते हैं। पहला खंड है तो इसको मान लीजिए ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 25 सेंटीमीटर। इतना हम मान लेते हैं। जो मान दिया गया इसको इस क्रम में मान लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी ए है। तो इसका वर्ग क्या होगा? इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का वर्ग। 25 का वर्ग क्या होता है? 625। ठीक है। दूसरा आपका ए बी स्क्वायर निकाल लो, यानी 7 का वर्ग बराबर 49 हो गया। बी सी का स्क्वायर निकाल लो, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आपने देखा सबसे बड़ी भुजा 625 है, छोटी भुजाओं का वर्ग 49 है और 576 है। अब देखिए योग करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस 576, यह हो गया 6 9 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625 आ गया, जो सी ए स्क्वायर बराबर है। यह हो गया सी ए स्क्वायर। अगर यह प्रूव करता है, अगर इसमें बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, अर्थात आपने कहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? सी ए स्क्वायर, यानी 625 आया है। तो सी ए स्क्वायर अगर यह प्रूफ करता है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि दिया गया त्रिभुज की माप दी गई है जो वह समकोण त्रिभुज होगा। अतः क्या है? यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। इसके दूसरे पार्ट पे चलें। दूसरा पार्ट दिया गया है, इसको मान लेते हैं। माना ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 8 है। सबका वर्ग कर लो। ए बी स्क्वायर बराबर होगा 3 का वर्ग बराबर 9, बी सी स्क्वायर बराबर होगा 8 का वर्ग बराबर 64 और सी ए का स्क्वायर बराबर होगा
6 का वर्ग बराबर 36। तो सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, 64 है, तो छोटी का वर्ग कर लें, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर हो गया 9 धन 36 बराबर हो गया 45। अब ये 64 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू किसके, इज नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी ये बराबर नहीं है, अतः क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। चूँकि ये बराबर नहीं आ रहा है, बड़ी भुजा का वर्ग 64 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अगला खंड इसका देख लेते हैं। अगला खंड है आपका तीसरा, माना AB बराबर 50 सेंटीमीटर, BC बराबर 80 सेंटीमीटर और CA बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 100 है, सबका वर्ग कर लो पहले। AB स्क्वायर बराबर 50 का वर्ग, 5 पचे 25, 2500 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 80 का वर्ग, 8 अट्ठे 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। CA का वर्ग बराबर 100 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 10,000 cm स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, CA स्क्वायर है, तो छोटी भुजाओं का वर्ग करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर है 2500, BC स्क्वायर है 6400, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0 0 5 4 9 69। अब यह क्या है, 10,000 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू CA स्क्वायर। अब CA स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला खंड आप ले लें, आपका है चौथा खंड, माना AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए, नामकरण करते समय वो रेखा कहीं कहीं भी हो सकती है, उसका बहुत मायने नहीं रखता, हमें देखना है बड़ी भुजा का। तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 13 का वर्ग 169। BC बराबर हो गया, BC स्क्वायर बराबर हो गया 12 का वर्ग 144 और CA बराबर हो गया, CA के स्क्वायर बराबर करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 25। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 169 है, तो हम लिखेंगे छोटी भुजाओं का वर्ग, यानी BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 144 धन 25, कितना हो गया, 5 4 9 4 2 6 169। 169 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए कह सकते हैं यह बराबर कितना है, बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, अतः क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बताइए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 2 पे।
प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो आप बना लीजिए छोटा सा चित्र। ठीक है, पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, यानी यहाँ पे P होगा, यह 90 अंश है। ठीक है, तो ये Q हो गया और यहाँ पे R हो गया। हमें यह देखना कौन सा कोण 90 अंश है। फिर करा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है क्यू आर, यानी P से क्यू आर पे लंब खींचा गया है। यहाँ M है। ठीक है, अब दिखाना है कि PM स्क्वायर बराबर इतना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एक समकोण त्रिभुज ज्ञात है। समकोण त्रिभुज PQR। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR ज्ञात है, जिसमें कोण P बराबर 90 अंश। और क्या ज्ञात है? और लंब PM लंब QR, इतना आपको ज्ञात है। ठीक है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM गुणे MR। आपको सिद्ध करना है कि यह जो PM है इसका स्क्वायर QM और MR, इनके दोनों गुणनफलों के, यानी PM का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इनके गुणनफल के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना तो आपको ज़रूरत नहीं है, प्रमाण पे ही चलते हैं। रचना इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि यहाँ लंब डाला गया है। ये लंब डाला गया तो यह एंगल 90 अंश हो गया। ठीक है, अब आपके पास त्रिभुज कितने दिख रहे हैं? एक त्रिभुज है PMR, एक त्रिभुज है PQM और एक त्रिभुज है PQR। 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर ये तीनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं ये दोनों त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा? इनकी भुजाओं के इनका क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो कैसे हम देखें कि ये दोनों समरूप होंगे? समरूप करने के लिए एक तो आप ये कह सकते हैं, या चलो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। त्रिभुज PQR तथा एक त्रिभुज को ले लो PMR। ठीक है, PMR। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर दिख रहा है? कोण R बराबर कोण R। क्यों? कि ये बड़े त्रिभुज का कोण यही है और इसका छोटे का भी कोण यही है। ये क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, और दूसरा कोण RPQ बराबर कोण RMP, यानी यह कोण और यह कोण दोनों क्या है? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बराबर 90 अंश। दोनों 90 अंश है तो बराबर हो गए। अब दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हैं तो निश्चित है तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब तीसरा कोण बराबर होगा तो निश्चित है कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PMR, इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लो इसी तरह। त्रिभुज पुनः
त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज दूसरा क्या है क्यू एम पी में, ठीक है। क्या है ये बड़े त्रिभुज का यह क्यू है, दोनों में कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्यों उभयनिष्ठ, ठीक है। और क्या हो सकता है यह कोण 90 अंश, क्योंकि पी एम लंब है क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कोण आर पी क्यू बराबर कोण क्यू एम पी बराबर 90 अंश, क्यों, क्योंकि पी एम लंब क्यू आर, क्योंकि पी एम क्या है क्यू आर पे लंब है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अब देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में भी दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्यू एम पी, ये दोनों त्रिभुज, इसको कह लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में पी क्यू आर, ये जो बड़ा है त्रिभुज वह पी एम आर पी एम आर के और क्यू एम पी दोनों त्रिभुजों की अलग अलग समरूप है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दें, यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, क्या नाम दिया गया है, पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज क्यू एम पी, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसलिए कह सकते हैं पी एम गुणे पी एम बराबर क्यू एम गुणे एम आर, ये हो गया पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुणे एम आर। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है, अगर सीधे सीधे दोनों त्रिभुज समरूप आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े त्रिभुज के अंदर ही दोनों त्रिभुज है, तो बड़े त्रिभुज को से दोनों को अलग अलग समरूप कर लिया। जब बड़े त्रिभुज के ये दोनों अलग अलग समरूप है तो निश्चित है छोटा त्रिभुज दोनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी स्थिति में पी एम अपान क्यू एम बराबर एम आर अपान पी एम, यानी दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए पी एम गुणे पी एम बराबर क्यू एम गुणे एम आर, अर्थात पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम प्लस एम आर, ये एम आर, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।